माशाल्लाह आज का प्रोग्राम जो है एनआरसी के बाद एनआरसी से भी ज्यादा पब्लिक थी आज। अल्हम्दुलिल्लाह सज्जादे साहब की बरकत है, जब उन्होंने एक्चुअली मैदान में उतरे हैं, बंदा नवाज के सज्जादे, शेख रोजे के सज्जादे सब एक साथ जो उतरे हैं, इसमें अल्लाह का करम आज पब्लिक अच्छी थी। और बिना किसी क्यों तो एक पॉलिटिकल पार्टी मीटिंग करना बोला तो 500 रुपये बिरयानी का पैकेट देना, यहाँ बेचारे भूखे रात के 12 बजे तक सुनते रहे। मैं आवाम को सैल्यूट देता हूँ और मेरी कौम बहादुर कौम आज उसका मुजाहरा दोबारा करें आप इंशाअल्लाह। ताकत क़यामत तक आगे आने वाली नस्लें भी यही ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे। यही मेरी आप तमाम को मुबारकबाद देते हुए और खुसूसन हमारी सेहत के लिए भी दुआ कीजिए, चलने फिरने में अल्लाह ताकत दे और मोदी के खिलाफ खूब से लड़कर जो है इस मुल्क में उसे भी होने जद्दोजहद करेंगे हम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह आज का जो वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ का जो प्रोग्राम था पीर बंगाली ग्राउंड में, मैं सबसे पहले अल्लाह का शुक्र बजाता हूँ कि अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को कामयाब कर दिया। और जो लोग बाहर से आए बिलखुसूस सेड़म, सीतापुर, शाहबाद, वाड़ी और जो है जबरगी, अफजलपुर, शोरापुर, शाहपुर, बसवा कल्याण और जो है बिदर से तमाम ताल्लुक़ हिसाब से जो लोग आए थे, मैं उन तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह से दुआ गो कि अल्लाह ताला उनको सही सलामत वापस पहुँचा दे। और मैं तमाम हमारे कोर कमेटी के जानिब से बिलखुसूस हमारे जो मुकर्रिरीन आज आए थे उनका भी दिली शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह से दुआ गो है कि अल्लाह ताला उनके आने जाने को कबूल करे। अस्सलाम वालेकुम। आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जानिब से जो एहतजाजी जलसे आम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को लेकर रखा गया था, बेहद कामयाब और तारीखी रहा। जैसा कि हम सब की कोर कमेटी की और साहिब क़िबला की ये कोशिश थी कि ये एक जलसा में सब की जानिब से एक पैगाम पूरे हिंदुस्तान को जाए, मरकज़ी हुकूमत को जाए। अल्हम्दुलिल्लाह वो पैगाम आज यहाँ सरज़मीन बंदा नवाज़ पीर बंगाली ग्राउंड से रवाना हुआ है। मैं इस मौके पर तमाम ताल्लुक़ात से जहाँ जहाँ से भी लोग अजला से तशरीफ़ लाए थे उनका बेहद ममनू व मशकूर हूँ। ख़ासकर मुख्तलिफ़ तबक़े के जो मज़हब के सरबराहान थे जो तशरीफ़ लाए थे, जो नॉन मुस्लिम हज़रात थे, उनका भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का और सबसे बढ़कर जो वॉलंटियर्स वहाँ पर जो अपनी खिदमत अंजाम दिए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ातून हज़रात का भी खासकर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ जो इस तारीख़ी जलसे में ये पहला ऐसा जलसा है जो ख़वातीन ने काफ़ी देर तक 1 बजे तक वहाँ पर बैठ करके तमाम मुकर्रिरीन को सुना। और इसके बाद मैं महकमे पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम बाहर के जो मेहमान खुसूसी थे जो मुकर्रिरीन बनकर आए थे उनका और पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर सेक्रेटरी का भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हिदायत पर कुल जमाती मिल्लत इत्तेहाद की जानिब से तक़द्दुस मआब हज़रत अलीउल्लाह साहब क़िबला की सरपरस्ती में आज वक्फ बचाओ दस्तूर बचाओ का एक तारीख़ साज एहतजाजी प्रोग्राम हुआ, जिसमें शिरकत करने वाले फ़र्दन एक एक हज़रात को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हमारी कमेटी की जानिब से। और ख़वातीन ने भी बड़े पैमाने पर इसमें हिस्सा लिया, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आज का यह एहतजाज मोदी गवर्नमेंट पर यकीनन ये काला कानून वापस लेने पर मददगार साबित होगा और सुप्रीम कोर्ट की यकीनन यहाँ पर तवज्जो हुई होंगी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कर्नाटका में नहीं बल्कि हिंदुस्तान भर में एक तारीख़ साज प्रोग्राम बना है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें शिरकत करने वाले अपने नाम को इस तारीख़ साज प्रोग्राम में अपना नाम दर्ज करवा कर इस काले कानून के ख़िलाफ़ आपने सदाए एहतजाज बुलंद की है। उसके लिए मैं फ़र्दन तौर पर हमारी पूरी कमेटी आप तमाम लोगों का शुक्रगुज़ार है और इंशाअल्लाह ताला इस बात का भी तयक़ुन है कि फिर से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ज़िम्मेदारान जब कभी भी आवाज़ देंगे इसी तरीके से लब्बैक कहकर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, पार्लियामेंट में जब माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर रिजू जी अपनी बात रख रहे थे तो वो कह रहे थे कि पूरी कम्युनिटी की तरफ से पूरी मेजॉरिटी ऑफ द कम्युनिटी वो बिल के तायद में है, बिल के सपोर्ट में है। तो इतने बड़े बड़े जो मजमे जम रहे हैं, इतने बड़े बड़े जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं हिंदुस्तान भर में हो रहे हैं। बल्लारी में मैं जो दूसरा प्रोटेस्ट कर्नाटका में था, बल्लारी में 35-40 हज़ार थे, मंगलूर में 70-80 हज़ार थे। आज इतनी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा हुए हैं। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? तो कैसा 70-80% मुसलमान बिल के सपोर्ट में है? तो ये झूठ फैला के जो राजनीति कर रहे हैं इसको एक्सपोज करने का ये भी एक तरीका है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है
ऐसा नहीं कि बिल पास होने के बाद में प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, हम प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, अपनी बात भी रख सकते हैं, अपनी स्पीच भी दे सकते हैं, हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। और किसान बिल जो वापस हुआ था उस टाइम पे भी जो पहला प्रोटेस्ट पार्लियामेंट के अंदर हुआ था, वो प्रोटेस्ट मैंने शुरू की थी और मेरे साथ कई लोगों ने, कई एमपीज ने शुरू किए थे और हम लोग सस्पेंड भी किए गए थे और 14 महीने के बाद में उस बिल को वापस लेना पड़ा। ऐसा नहीं कि हिस्ट्री नहीं है, ऐसा नहीं कि प्रेसिडेंट्स नहीं है, कि प्रोटेस्ट जारी होना चाहिए, लोगों के सामने बात रखना चाहिए क्यों हम लोग इसके खिलाफ हैं। ये भी हम बात जब रखेंगे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, जब भी जो है गैर मुस्लिम को या दूसरे लोगों को भी पता चलेगा इसमें क्या खामियां हैं और वो भी हमारे साथ खड़े होने का काम करेंगे। पार्लियामेंट के अंदर तो 70% जो वोट लिए जो पार्टियां हैं सब मिला के वो हमारे साथ में खड़े हुए हैं और मुझे लगता है कि ये सिलसिला जारी रहेगा तो कुछ ना कुछ अच्छा नतीजा निकलेगा। और मैं शुक्रिया अदा भी करना चाहता हूँ सारे ऑर्गेनाइजर्स को, बहुत बेहतरीन तरीके से इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया था, बड़ी मेहनत करके लोगों को इकट्ठा किया था, देर रात तक लोग यहाँ पे बैठे थे और इसकी ज़रूरत है जो यंग लोग सामने आके ये ऑर्गेनाइज़ किए, पूरी कुल जमात जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ के जो अलग अलग पार्टीज़ के जो नौजवान एक्टिविस्ट हैं, जो सियासी एक्टिविस्ट हैं, मजहबी एक्टिविस्ट हैं, अलग अलग जमात के लोग जो हैं जो सामने आके काम किए, कंट्रीब्यूट किए, मेहनत किए, उन तमाम लोगों को मैं दिल के गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहता हूँ क्योंकि इस तरीके के एहतजाज जब होते रहेंगे तो नए जनरेशन को हमारे हुकूक के बारे में भी पता चलते रहेगा। मैं सबसे पहले गुलबर्गा ज़िले की अवाम को और ख़ास तौर से आसपास के जो ज़िले हैं यादगीर, बीदर, उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, गुलबर्गा सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि भरपूर अपना वहाँ आकर प्रोटेस्ट में अपना ये दर्ज किए हैं। मैं ख़ास तौर से ये अतराफ़ से जितने ताल्लुक़े हैं, ख़ास तौर से सेडम है, चितापुर है, अफजलपुर है, जवर्गी है, कमलापुर है, यहाँ से तमाम लोग यहाँ पर आकर इस एहतजाजी प्रोग्राम को कामयाब करें। मैं उन तमाम लोगों का दिल की गहराइयों से हमारी कोर कमेटी की जानिब से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। इंशाअल्लाह कल आने वाले दिनों में हमें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का 4 मई का जलसा आम जो वक्फ बिल के मुतालिक रखा गया था, हुज़ूर साहिब सज्जादा हज़रत सैयद अली अल हुसैनी साहब क़िबला मद्दज़ल्लहुल आली के ज़ेरे सरपरस्ती अवाम कसीर तादाद में आज शिरकत की और अपने गम व गुस्से और इस बिल के ख़िलाफ़ में उन्होंने अपना एहतजाज दर्ज फरमाया है और ये एहतजाज इंशाअल्लाह हमारा चलता रहेगा उस वक्त तक कि जब तक मरकज़ी हुकूमत इस बिल को वापस ना ले। गुलबर्गा के इतिहास में आज का दिन स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा क्योंकि ये भारत देश में कर्नाटक स्टेट के अंदर गुलबर्गा शहर बंदा नवाज की सरजमी के ऊपर पीर बंगाली मैदान के ऊपर जो आज सभी कम्युनिटी को मिला के जो एकता का जो परिचय हुआ है, एक मंच के ऊपर आकर ये वक्फ बोर्ड का जो बिल आया है इसके खिलाफ, ये वाकई सुनहरी अक्षरों में लिखा जाएगा। और इस बात का एहसास सरकार को होना चाहिए कि जब जब उसने माइनॉरिटी को तोड़ने की कोशिश करी है उतनी ताकत से माइनॉरिटी एकजुट होकर एक मंच पर एक साथ खड़ी होती है। ये मैं अक्सर कहता हूँ एक बात कि भारत माँ के 4 सिपाही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये वो 4 पिलर हैं जिसके ऊपर हमारे हिंदुस्तान की नींव रखी हुई है। अगर इसमें से एक भी पिलर हिलता है, चाहे वो कोई सा भी हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, अगर एक भी पिलर को आप हिलाते हैं तो ये जो हमारी एकता की, जो अखंडता की जो मिसाल है, ये देश, ये जो बिल्डिंग खड़ी हुई है पूरी नीचे गिर जाएगी, इसकी अखंडता छिन्न भिन्न हो जाएगी। जलसे को कामयाब किया है इन सब की मेहनत है, मैं उन सब का दिल से शुक्रगुजार हूँ और आवाम से भी यही अपील करता हूँ कि इसी तरह एकजुट होकर हमेशा एकता का परिचय दे। जय हिंद, जय कर्नाटक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 4 मई का जो जलसा यहाँ पे हुआ था वक्त बचाओ दस्तूर बचाओ के नाम से, वो बहुत ही ज़्यादा कामयाब रहा और सोशल मीडिया के माध्यम से मैं तमाम नौजवानों को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ उनका, जो गुलबर्गा के अतराफ़ जो ताल्लुक़ों से नौजवान बहुत ही ज़्यादा कसीर तादाद में गुलबर्गा शरीफ को तशरीफ़ लाए थे। अली बाबा की एक पुकार पे यहाँ पे सैकड़ों लोग देखे गए थे, सैकड़ों नौजवान यहाँ पे देखे गए थे। मैं उन तमाम नौजवानों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। पार्टियों के जो सदर थे उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और खुसूस दिल की अमीर गहराई से
मैं नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने आज इस प्रोग्राम को कामयाब किया है। पहली बात तो मुबारकबादी पेश करना चाहूँगा तमाम लोगों को जो इसमें शामिल हुए हैं। और रही बात नौजवान जुड़ने की, ये इसलिए मैं समझता हूँ कि नौजवानों के कंधों पर हिंदुस्तान का मुस्तकबिल टिका है, तो मैं समझता हूँ नौजवान इसीलिए हिस्सा लेते हैं, इसीलिए नौजवान इसका हिस्सा लेते हैं और उनको शऊर भी है कि क्या वक्त के हालात हैं, उनको नॉलेज भी है नौजवान को और जज्बा भी है, इसलिए मैं समझता हूँ नौजवान इसमें इतनी तादाद में जुड़े हैं। मैं कुल जमात इत्तेहाद मिल्लत की जानिब से तमाम वो हज़रात, हमारे भाइयों बहनों बुज़ुर्गों, जितने भी लोग कसीर तादाद में आज वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एहतजाजी जलसे में शिरकत फरमाई, मैं आप तमाम का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और तमाम मेहमान जो आए और देर रात तक हमारे साथ जुड़े रहें, उन सब का मैं फिर दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं तमाम शहरियान गुलबर्गा और अतराफ़ अकनाफ से आने वाले तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इस एहतजाजी जलसे को कामयाब बनाया। न सिर्फ के गुलबर्गा बल्कि इसके तमाम अज़ला के जितने ताल्लुक़े थे तमाम लोग आए। ट्रांसपोर्टेशन का जिन्होंने इंतज़ाम किया, हमारी कमेटी ख़ास तौर पे राइट फ्रॉम द कोर कमेटी, हमारी कैंपेन कमेटी, हॉस्पिटैलिटी और जितनी कमेटियाँ बनी थी तमाम मेंबरान काबिल मुबारकबाद हैं और तमाम का शुक्रिया फिर से अदा करता हूँ। अल्लाह ताला हम तमाम को एक और नेक बनाए रखे। अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं है जब मामला अल्लाह ताला का आता है तो कलमे की बुनियाद पर हम सब मुसलमान मुत्तहिद हो जाते हैं, और जब कॉन्स्टिट्यूशन का मामला आता है तो हमारे बिरादरान वतन हम सब के साथ मिलकर हम सब एक हो जाते हैं। तो वो उसी का नमूना आज नज़र आया है ये एहतजाजी इजलास में, जो कौम के दीगर मज़ाहिब के लोग यहाँ मुसलमानों के साथ जुड़कर इस एहतजाज में हिस्सा लिए हैं और अल्लाह ताला ने इस एहतजाज को कामयाब फरमाया। सक्सेस उसी को माना जाता है कि मैसेज जब अच्छा पहुंचता है, पुरअमन तरीक़े से पहुंचता है। डेफिनेटली पब्लिक आने पे एक वज़न ज़रूर पड़ता है, लेकिन मकसद यहाँ देखने की ज़रूरत है कि ये औक़ाफ़ी मामला जो है, ये जैसे कि सब ने तकरीरों में भी कहा है कि ये सिर्फ़ ये इस तरह के क़ानून जो आ रहे हैं, ये सिर्फ़ औक़ाफ़ मुसलमानों का एक वो नहीं बन चुका है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉज़ जो आ रहे हैं उसके ख़िलाफ़ खड़े बड़े तादाद में लोग हो रहे हैं और सब जुड़ रहे हैं और जुड़कर जो है ऐसे क़ानून के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। जैसा कि हमने शुरुआत से ही इसको हम लोगों ने सब सारी जो कमेटी है जो फॉर्म हुई थी उसमें सारों ने ये फ़ैसला लिया था कि हम सारे मकतब फ़िक्र के लोगों को जोड़ेंगे, फिर सारे सियासी पार्टी के लीडरों को जोड़ेंगे, ताकि जो इस एहतजाज में शामिल हो सकते हैं एक मैसेज चूँकि ऐसा जाए कि ये एहतजाज में वज़न बने और वज़न बनकर इस कॉन्स्टिट्यूशन के जो इशू है उसको रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें।